हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने वो चीज़ें कवर की हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं डे टू डे लाइफ में, खास करके जो लोग इंग्लिश बोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे और उसके बाद सभी ज़रूरी प्रीपोजिशंस जो अक्सर हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनको मैंने कवर किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन और उसके बाद टाइप्स। तो सबसे पहले है प्रीपोजिशन, इसकी मैं बात कर चुका हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा। मतलब स्थान, समय, दिशा आदि के संकेत के लिए संज्ञा या सर्वनाम से पहले जो वर्ड, जो शब्द इस्तेमाल किया जाए या जो वाक्यांश मतलब फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इन, टू, बाय, विथ, अबव, बिलो, सिंस, फॉर, ऑन, अपॉन। हम इन सभी और भी कई बहुत से हैं, उन सभी की वन बाय वन कैसे इनका इस्तेमाल होता है उसकी भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा है फ्रेजल प्रीपोजिशन। सो पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। ये क्या होता है? तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें केवल एक शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे एक सिलेबल मतलब एक ही साउंड में जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे इन, ऑन, अप, बाय, टू, विद। तो ये सब क्या हुए? ये सिंपल प्रीपोजिशन है, मतलब एक ही सिलेबल इन वर्ड में होता है। अब हम देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये क्या होता है? जो दो साधारण प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है। अभी जो हमने बात की सिंपल प्रीपोजिशन, तो मतलब दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलके जब एक वर्ड बनाते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे इन और टू, दो वर्ड मिलते हैं इन टू, तो ये क्या हो जाएगा? ये होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके अलावा अप और साथ में ऑन, ये दोनों वर्ड मिलते हैं तो हो जाता है अपॉन। इसी के अलावा विद प्लस इन, ये दो सिंपल प्रीपोजिशन मिलके बनाते हैं विद इन। इस तरह से कंपाउंड प्रीपोजिशंस बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई भी सीखने को मिलेंगी। अब आते हैं हम फ्रेजल प्रीपोजिशन पे। इसमें क्या होता है? मैन वर्ब और प्रीपोजिशन, मतलब एक एक्शन वर्ब होती है और साथ में प्रीपोजिशन जुड़ता है, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे टेक, अब टेक लेना और ऑफ ये प्रीपोजिशन है, दोनों मिले तो क्या हुआ? टेक ऑफ। जैसे उड़ान भरते हैं, प्लेन जो है उड़ान भरता है उसको क्या कहते हैं? टेक ऑफ होना। दूसरा है देखते हैं पैच अप, तो ये दो वर्ड मिलते हैं, एक वर्ब और प्रीपोजिशन, तो संबंध जोड़ना। जैसे कोई रिलेशन की शुरुआत हो, संबंध जुड़ता है, दैट इज पैच अप, राइट। ब्रेक अप, ब्रेक अप दो वर्ड है, वर्ब और प्रीपोजिशन, और उससे मिलके बनता है ब्रेकअप, एक फ्रेजल प्रीपोजिशन जिसका मतलब होता है संबंध तोड़ना। अब हम वर्ड जो है उनका वन बाय, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं जो जरूरी, उनका वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे इन और इन टू, अक्सर इसमें रहता है गड़बड़ की कहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है। तो इन का इस्तेमाल होगा जब कोई वस्तु किसी के अंदर, हमें कोई चीज़ बतानी है जो ऑलरेडी किसी के अंदर है, उसको कहेंगे इन। जैसे द बैग इज इन द रूम, मैं ऐसा कहूँ मेरा बैग रूम के अंदर है, तो द बैग इज इन द रूम। और इन टू में जब कोई वस्तु किसी के बैग, कोई भी चीज़ के अंदर जा रही हो, प्रोसेस चालू हो कंटिन्यूअस वे में, उस समय हम कहते हैं इनटू का मतलब इस्तेमाल होगा। जैसे द स्नेक इज एंटरिंग इनटू द रूम, सांप जो है रूम के अंदर जा रहा है, हम देख रहे हैं और हम बता रहे हैं, तो हम उस समय इन नहीं इनटू का इस्तेमाल करेंगे। आई होप इन और इनटू आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं इन और एट।
ये दोनों में किसका यूज़ होता है? मे का ही, उसमें भी जैसे मे का यूज़ होता है। तो इन अक्सर यूज़ होता है बड़ी जगहों के लिए, जैसे सिटी, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड। हम जब भी एड्रेस में भी लिखते हैं तो हम लास्ट में अक्सर कहते हैं इन सिटी, इन जैसे इन अहमदाबाद, इन जयपुर, इन दिल्ली, इस तरह से यूज़ करते हैं, राइट? इन गुजरात, इन द वर्ल्ड। और जबकि एट का क्या इस्तेमाल होता है? छोटी जगहों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे किसी स्ट्रीट का नाम है, गली का नाम है, गांव का नाम है, विलेज का, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टेशन, एयरपोर्ट। तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एट। जैसे कोई एट श्याम स्ट्रीट, एट स्कूल, राइट? छोटी जगहों के लिए, जैसे जब भी कोई दो जगह दी गई हैं और हमें बताना दोनों को एक साथ यूज़ करना, तो सबसे पहले हम एट लगा के छोटी जगह, जैसे एट स्कूल इन गुजरात। तो इस तरह से हम इन और एट का यूज। अब इन और ऑन के बीच में, इन जब कुछ बाउंड्री के अंदर हो, और ऑन ओपन प्लेस हो, उस जगह पर हम ऑन का यूज करते हैं। ये भी याद रखना है। इन मतलब अंदर, और ऑन यानी ओपन प्लेस हो उस जगह पर। आई होप ये आपको इन, इनटू, इन, एट और इन और ऑन में फ़र्क क्लियर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं बाय, विथ, फ्रॉम, टू, ऑफ, सिंस, फॉर। अब ये सभी वर्ड का उपयोग क्या किस लिए होता है? से के लिए। मतलब से के लिए में इन वर्ड्स का यूज़ होता है। तो वन बाई वन हम देखेंगे, सब में थोड़ा फ़र्क है और उसी को हमें समझना है। बाय, तो सबसे पहले बाय यानी हम वाहन से आने जाने के लिए, अक्सर हम देखते हैं बच्चों को लाने ले जाने के लिए स्कूल वैन रखते हैं, या बस होती है। तो जब भी हम कोई एजेंट थ्रू, मतलब ये एजेंट ही हुआ ना हमारा, हम उसको पे करते हैं और हमें वो लाने ले जाने का काम करते हैं, तो उसमें बाई का यूज़ होता है। हम बाई बस, बाई वैन, बाई बाइक, हम जब भी आने जाने के लिए कुछ वाहन साधन का यूज़ करते हैं उसमें बाई का यूज़ होता है। विद, जब कोई वस्तु हमारे हाथों से छूती हो, हम टच करते हो या हमसे जुड़ी हो, तब हम विथ का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम टेकिंग वाटर विथ ग्लास, आई एम लिविंग विथ माई फैमिली, तो डेफिनेटली मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, मैं उनसे कनेक्ट हूँ। तो जब कोई वस्तु हमारे हाथों से छूती हो तब विथ का यूज़ करते हैं। आई एम राइटिंग विथ पेंसिल। अब फ्रॉम का यूज़ क्या होता है? किसी जगह से आने के लिए, आप कहीं से कुछ जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहाँ से बताने के लिए क्या होगा? जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन, आई एम कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद। ये वर्ड्स जहाँ पर यूज़ होंगे उसमें फ्रॉम। तो आगे आता है टू। टू यानी किसी जगह जाने के लिए, फ्रॉम यानी आने के लिए, और टू यानी जाने के लिए, वो बताने के लिए। जैसे आई एम गोइंग टू राजस्थान, आई एम गोइंग टू अहमदाबाद, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो कहीं जगह जाने के लिए क्या होगा? टू का इस्तेमाल होता है। अब ऑफ, ये याद रखना, ओ डबल एफ। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, अब अलग होगी तब हम उस जगह पे इसका यूज़ करेंगे। द लीव्स फॉल ऑफ ट्री, पत्ते पेड़ से अलग होते हैं। द प्लेन टेक्स ऑफ, क्यों हम टेक्स ऑफ बोलते हैं? क्योंकि ज़मीन पे चलते चलते जब वो ज़मीन से अलग होता है और हवा में ऊपर उड़ता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं टेक्स ऑफ। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हम सिंस की बात ये हमने ऑलरेडी जो टेंस हैं उनमें हमने किया हुआ है, सिंस और फोर। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम पर्टिकुलर फिक्स टाइम, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 2000, सिंस 2010, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 o'clock, फॉर 3 days, 3 दिन से, वो एक पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ होता है। अब हम देखते हैं ऑन, अपॉन, एट, ओवर। ये चारों वर्ड के किसके लिए यूज़ होते हैं? पर के लिए यूज़ होते हैं। पर वन बाई वन देखेंगे। ऑन मतलब जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी जा चुकी हो, मतलब कोई हम एक के ऊपर एक वस्तुएं रखते हैं, अगर हमने वो प्रोसेस ख़त्म कर ली है, वस्तु दूसरे के ऊपर रखी जा चुकी है, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। और अपॉन, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी जा रही हो, मतलब प्रोसेस चालू हो, जैसा इन और इनटू में हमने देखा था, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ क्या है? ऑन यानी ऑलरेडी रखी जा चुकी है,
और अपॉन जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी जा रही है। जैसे इन में क्या था, वस्तु ऑलरेडी अंदर हो और वस्तु अंदर जा रख रहे हैं या जा रहे हैं तो इनटू। तो ऑन और अपॉन बिल्कुल इसी तरह का। अब देखते हैं एट। टाइम बताने के लिए अक्सर इसका यूज होता है। उसके बाद ओवर, जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो और टच ना कर रही हो। हाँ, इतना ध्यान रखने का। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो लेकिन उससे टच नहीं कर रही है तो हम क्या कहते हैं उसको, ओवर। साथ साथ में और हम कभी टाइम खत्म होने पर भी ओवर का यूज करते हैं। जैसे कोई हमें टाइम दिया गया है, कोई डेडलाइन है और उसके बाद भी अगर हम काम पूरा ना हो या वो काम जैसे टाइम पूरा हुआ तो उस समय हम क्या कहते हैं, ओके टाइम इज ओवर। तो ऐसे में भी टाइम को भी बताने के लिए ओवर का यूज होता है। आई होप ऑन, अपॉन, एट और ओवर आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं बिटवीन, अमंग, इन बिटवीन। सबसे पहले है बिटवीन। बिटवीन का यूज होता है, ये दो के लिए उपयोग होता है। मतलब दो के बीच में कुछ भी चल रहा है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फाइट इज गोइंग बिटवीन सीता एंड गीता, सीता गीता के बीच में लड़ाई चल रही है तो हम कहेंगे बिटवीन। अब अगर राम श्याम के बीच है लड़ाई चल रही तो भी, कोई भी चीज़ दो जन के बीच है। अमंग दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है। जैसे राम इज स्टैंडिंग अमंग 50 पीपल, 50 लोगों के बीच में राम खड़ा है, श्याम खड़ा है, या मैदान पे 100-200 लोग हैं और उनके बीच की कोई बात बताई जा रही है 1000-2000 के बीच में भी, तो ऐसी जगहों पर अमंग यूज होता है। और आता है इन बिटवीन, मतलब दो के बीच में कोई तीसरा आए। दो लोग हैं और दो के बीच में कोई तीसरा आता है, उस जगह यूज होता है इन बिटवीन। जैसे राम इज सिटिंग इन बिटवीन राहुल एंड दीपक, राहुल दीपक बैठे हैं और राम उनके बीच में आके बैठ रहा है। तो ऐसी जगह पे हम ये नहीं कहेंगे कि बिटवीन, इन बिटवीन लगाएंगे जब दो के बीच में तीसरा आता है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मुझे यकीन है कि प्रीपोजिशन में अभी आपको ये कॉमन्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं बिसाइड। अब बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, राइट। माई होम इज बिसाइड हर होम, इस तरह से। और बिसाइड्स का क्या होता है, के अलावा या को छोड़कर। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड यानी के बाजू में, क्या के कोई हमारे पड़ोस में है कोई, तो हमें वो चीज़ इंडिकेट करनी है तो क्या होता है बिसाइड। और बिसाइड्स यानी के अलावा या को छोड़कर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बिसाइड्स दीपक आई विल हेल्प एवरीबडी, मतलब दीपक को छोड़कर मैं सबकी मदद करूंगा। बिसाइड रमेश आई विल टीच एवरीबडी, रमेश को छोड़ के मैं सबको पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से के अलावा बिसाइड्स का यूज होता है। टू ऑलरेडी हमने देख लिया, की और जिसकी हमने बात की है या को के बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ, का, की, के, ये कैसे हैं हम जरा आइडिया मैं देता हूँ। जैसे सीताज बुक, सीता की किताब, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं ना, बुक ऑफ सीता, राइट। अब कहेंगे ना फादर्स नेम, तो नेम ऑफ फादर, राइट। राम्स पेंसिल, पेंसिल ऑफ राम। तो ऑफ का हम इस तरह से उपयोग करते हैं। इसके अलावा बिलो, अंडर और बीनीथ, तीनों का क्या मतलब है, के नीचे। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं बिलो, के नीचे। कई बार हम बिलो मतलब स्टेटस के लिए, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो एक स्टेटस के लिए भी आ जाता है। और जैसे हमें कई बार इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि जस्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैव गिवन डिटेल्स बिलो, नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़िए आप। तो इस चीज़ के लिए बिलो का इस्तेमाल होता है। अब तो अंडर, अंडर का भी मतलब होता है के नीचे। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो लेकिन ऊपर वाली चीज़ से छू ना रही हो, मतलब टच ना हो रही हो, ऐसी जगह पर इस्तेमाल होगा अंडर का। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर अंडर द ब्रिज, सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, मतलब वी आर अंडर द ब्रिज, हम ब्रिज के, पुल के नीचे हैं। तो पुल हमारे सर से टच तो होगा नहीं, काफ़ी ऊंचा होता है,
राइट। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे वह बैठी है। तो टच नहीं हो जब दो चीजें, तब हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे बीनीथ, उसका भी मतलब होता है के नीचे। जब कोई चीज दूसरी चीज से पूरी तरह ढकी हुई हो, कवर हो, कवर अप हो, उस समय हम यूज करेंगे बीनीथ का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई पेन इज बीनीथ द बुक। अब एक पेन है, अगर बुक के नीचे है तो वो बिल्कुल चारों तरफ सब तरह से कवर हो जाएगा, तब हम क्या यूज करेंगे? बीनीथ का। माई पेन इज बीनीथ द बुक, माई पेंसिल इज बीनीथ द रजिस्टर। इस तरह से। और आते हैं अप और डाउन। ये बहुत ही सिंपल है पर इंपॉर्टेंट अक्सर यूज होता है। अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे। तो इस तरह से ये बहुत ही नेसेसरी प्रीपोजिशंस हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रीपोजिशन समझ में नहीं आ रही हो या कोई भी ग्रामर से रिलेटेड पार्ट, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको आपकी जो भी डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ प्रेस नोटिफिकेशन बेल या आइकॉन बेल, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।